दोस्तों, पीओके में अचानक से ऐसा क्या पलट गया है कि भारत के दुश्मन ने आज खुद पाकिस्तान की फौज के खून के प्यासे हो गए हैं। इंटरनेट पर वायरल हो रहे उन वीडियोज का सच क्या है जिसमें पीओके की औरतें और आवाम हाथ जोड़ते हुए भारतीय सेना से मुजफ्फराबाद में घुसने की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना आखिर पीओके के जंगलों और अस्पतालों के अंदर ऐसा कौन सा काला सच छिपा रही है जिसके डर से वो अपने ही नागरिकों की लाशें ठिकाने लगा रही है। पर्दे के पीछे आखिर वो कौन सा खूनी खेल चल रहा है जिसने इस्लामाबाद से लेकर के रावलपिंडी तक के हड़कंप मचा दिया है। जब पीओके से हुंकार उठती है कि अगर हम में से एक भी शख्स बचा तो मुजफ्फराबाद पर हमारा कब्जा होगा, तो इधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ कह देते हैं कि अब जो भी बात होगी सिर्फ पीओके पर होगी। क्या दिल्ली के अंदर बैठे बैठे पीओके को भारत में मिलाने का वो सीक्रेट प्लान एक्टिवेट हो चुका है जिसकी भनक लगते ही शहबाज सरकार कांप उठी है। पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर अब हमेशा के लिए फिसल चुका है। हमारी जमीन हमारा राज का ये नारा अब उस ज्वालामुखी के अंदर तब्दील हो चुका है जिसे पाकिस्तानी सेना की कोई भी गोली नहीं रोक सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगले 72 घंटों के अंदर पीओके का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला है? तो दोस्तों, इस वीडियो में जो सच आप देखने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के अंदर अब बगावत नहीं बल्कि फुल स्केल वॉर छिड़ चुकी है। करीब एक महीने से पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ सुलग रही चिंगारी अब ऐसे दावानल में बदल चुकी है जो पाकिस्तान के वजूद को ही जलाकर के राख कर देगी। दोस्तों, पीओके के अंदर विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी अब आर पार के मूड में है। जेएसी के नेता सरदार अमन खान ने उस मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान कर दिया है जिसने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रातों की नींद उड़ा दी है। अमन खान ने खुलेआम पाकिस्तानी सेना और वहां के कठपुतली राजनेताओं को चेतावनी दी है कि हमारी जमीन पर अब हमारा ही राज होगा, तुम्हारे छिपने के लिए अब कश्मीर हाउस में कोई जगह नहीं बची है। ये कोई सामान्य राजनीतिक विरोध नहीं है, ये पाकिस्तान के इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक पूरी की पूरी आबादी अपने ही कब्जेदारों के खिलाफ हथियारों और पत्थरों के साथ में सड़कों पर उतर आई है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी बगावत में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद की सड़कों के ऊपर पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना निहत्थे प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां चला रही है। जेएसी के मुताबिक सिर्फ सोमवार और मंगलवार के दिन यानी 48 घंटों के भीतर ही 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया है। लेकिन मारे जाने वाले और घायलों में सिर्फ आम नागरिक नहीं हैं। ओशियन रिपोर्ट और ग्राउंड इंटेलिजेंस से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की इस अंधाधुंध फायरिंग के अंदर पाकिस्तानी सेना का रिटायर्ड एसएसजी कमांडो फारूक सुधन भी बुरी तरह से घायल हुआ है। ये वही फारूक सुधन है जिस पर सालों तक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारत के खिलाफ हमलों के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का आरोप है। दोस्तों, जरा इस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को समझिए। जो फौज भारत के खिलाफ इन आतंकवादियों और कमांडोज को पालती थी, आज उसी फौज ने अपने पाले हुए प्यादों पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया है। जब कोई सेना अपने ही पाले हुए आतंकियों और स्ट्रेटेजिक एसेट को मारने लगे तो समझ लीजिए कि सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। और दोस्तों, अब रावलपिंडी के जनरलों को अपना अंत अब साफ नजर आने लग गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के अंदर खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि वो रातों रात मारे गए प्रदर्शनकारियों की लाशें गायब कर रही है। जेएसी के प्रवक्ताओं ने खुलेआम आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना हॉस्पिटल्स, सड़कों से शवों को उठा रही है ताकि दुनिया को मरने वालों का असली आंकड़ा ना पता चल सके। पाकिस्तान को 1971 के उस दौर की याद आ रही है जब पूर्वी पाकिस्तान में किए गए नरसंहार ने बांग्लादेश को जन्म दिया था। आज बिल्कुल वही हालात पीओके के अंदर बन चुके हैं। लेकिन आज का दौर 1971 का नहीं है। आज हर हाथ के अंदर स्मार्टफोन है। पीओके के अंदर ऐसे दर्जनों वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें वहां की महिलाएं, बुजुर्ग और युवा साफ शब्दों के अंदर कह रहे हैं कि हमारा कश्मीर खून से नहाया हुआ है, पाकिस्तानी फौज कत्लेआम मचा रही है और हम भारतीय सेना से अपील करते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके हमें बचाए। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। दोस्तों, दशकों तक जिस आबादी का ब्रेन वॉश करके उन्हें भारत के खिलाफ भड़काया गया था, आज वही आबादी भारत को अपना इकलौता तारनहार मान रही है। इसी खूनी खेल की गूंज सिर्फ मुजफ्फराबाद तक सीमित नहीं है, इसका असर सीधे यूरोप तक पहुंच गया है।
ब्रिटेन के बर्मिंघम में पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के बाहर जो कुछ हुआ है उसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा कर दिया है। ब्रिटिश कश्मीरियों ने पाकिस्तानी दूतावास के सामने अपने जूतों और चप्पलों का ढेर लगा दिया है। रावलकोट की हत्याओं के विरोध में हजारों कश्मीरी पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की ऐसी फजीहत पहले कभी नहीं हुई। पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर कश्मीर के नाम पर जो विक्टिम कार्ड खेलता था, आज उसी कश्मीर के लोग पाकिस्तान के मुंह पर जूते मार रहे हैं। अब दोस्तों जरा इस कहानी के सबसे अहम और सबसे पावरफुल साथ ही सबसे स्ट्रेटेजिक हिस्से को डिकोड करते हैं जो सीधे नई दिल्ली से जुड़ा हुआ है। एक तरफ पीओके जल रहा है, दूसरी तरफ भारत सरकार एक बेहद सधी हुई एक खूंखार कूटनीतिक खेल खेल रही है। दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान कोई राजनीतिक जुमला नहीं था बल्कि एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल टाइमिंग थी। जब पीओके की आवाम सड़कों के ऊपर पाकिस्तानी सेना से लड़ रही थी, ठीक उसी वक्त राजनाथ सिंह ने कह दिया कि भारत का स्टैंड साफ है, अब पाकिस्तान से अगर कोई बातचीत होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है और उस पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने भारतीय सेना को खुली छूट देने की बात भी दोहराई है। दोस्तों इस एक बयान ने इस्लामाबाद के अंदर भूकंप ला दिया है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से लेकर के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तक बिलबिला उठे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके राजनाथ सिंह के बयान को उकसावे वाला और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बता दिया है। ख्वाजा आसिफ ने तो रोते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की दुहाई देना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहां एक बहुत बड़ा हिडन लेयर है जिसे आम न्यूज चैनल मिस कर जाते हैं। पाकिस्तान जिस यूएन रेजोल्यूशन की बात करता है, उस रेजोल्यूशन का सबसे पहला क्लोज ही यही है कि पाकिस्तान की पीओके से अपनी सेना और अपने नागरिकों को पूरी तरह से वापस बुलाना होगा। पाकिस्तान ने आज तक वो पहला कदम ही नहीं उठाया और अब जब भारत कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से दुनिया की टॉप पावर्स के अंदर बैठा हुआ है, तब पाकिस्तान को यूएन की याद आ रही है। मोदी सरकार की पॉलिसी बहुत क्लियर है, डिफेंसिव अप्रोच का टाइम खत्म हो चुका है। पहले भारत दुनिया को यह समझाता था कि जम्मू कश्मीर हमारा है, आज भारत दुनिया को यह बता रहा है कि पीओके हमारा है और हम उसे लेकर के रहेंगे। दोस्तों पीओके की जनता आज भारत के जम्मू एंड कश्मीर की तरफ देखती है। एक तरफ श्रीनगर है जहां G20 की बैठकें हो रही हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लाखों टूरिस्ट आ रहे हैं और विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दूसरी तरफ मुजफ्फराबाद है जहां आटे के लिए गोलियां चल रही हैं, बिजली के दामों के अंदर लूट मची है और हक मांगने पर पाकिस्तानी सेना सीने के अंदर गोलियां उतार रही है। पीओके के लोगों को समझ में आ चुका है कि उनका भविष्य पाकिस्तान नाम के इस फेल हो चुके स्टेट के साथ में नहीं है। अब दोस्तों भारत कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है। भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये है कि दुश्मन जब खुद कुएं के अंदर कूद रहा हो तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान खुद अपने हाथों से पीओके के अंदर अपना कंट्रोल खत्म कर रहा है। जेएसी का मुजफ्फराबाद मार्च अगर सक्सेस होता है और वहां की सिविलियन सरकार गिर जाती है तो पाकिस्तान के पास में सिर्फ मिलिट्री लॉ का ही रास्ता बचेगा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट उसे करवा देगा। दोस्तों इस पूरी जियोपॉलिटिकल जंग में आपकी क्या राय है? अपनी बात जरूर कहें।